शर्मा। आलोक जी, अब जयराम जी लिख रहे हैं, बताइए, एक्स पर पवन खेड़ा जी लिख रहे हैं, और आपके पास भी अंदर की बहुत जानकारी रहती है, आप ही बता दीजिए आलोक जी, आखिर हुआ क्या है कल वो 1:30 बजे से और 4:30 बजे के बीच में? मेरा वाजपेयी जी से बात नहीं हो पाई। वाजपेयी जी को कुछ चीजें बतानी थी, मुझे सुबह बात हुई थी, बाद में हो नहीं पाई, तो मेरे पास बहुत जानकारियां नहीं है अभी। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि संसद का एक तरफ सत्र चल रहा था और इतने महत्वपूर्ण मुद्दे थे, और उपराष्ट्रपति महोदय का इस तरह से अचानक इस्तीफा दे देना, वो भी हेल्थ का इश्यू बताकर, और आज की मीटिंग्स भी उन्होंने रखी थी 1 बजे, और कल की भी उन्होंने जिस तरह से उनके स्वास्थ्य की बात है, तो कहीं पर कोई स्वास्थ्य वाला कारण तो नजर नहीं आता है। फिर भी अगर उनका स्वास्थ्य कहीं पर कोई लचीला है, खराब है, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से शुभकामनाएं कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हों, अच्छे हों। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये है कि जो भी कयास लगाए जा रहे हैं वो कयास ही हैं। असली मामला तो कुछ ना कुछ गहरा है, गंभीर है। उसमें कई कारण नजर आते हैं। एक तो आरएसएस वर्सेस बीजेपी होता हुआ पूरी तरह से नजर आता है। दूसरा है कि सरकार की उल्टी गिनती पूरी तरह से शुरू हो गई। तीसरा है कि जिस तरह से धनखड़ जी ने स्वयं कहा था कि मैं 27 के अगस्त तक रहूंगा, अगर कोई डिवाइन इंटरवेंशन नहीं होती है, मुझे लगता है डिवाइन इंटरवेंशन भी स्टार्ट हो गई है सरकार की उल्टी गिनती पूरी तरह से चालू करने के लिए। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सरकार की आलोचना करना भारी पड़ा उनको। कुछ संचालन में शायद मनमानी ये सरकार कराना चाहती हो, ऐसा भी लोग कयास लगा रहे हैं कि दबाव बहुत ज्यादा था, घुटन थी, क्योंकि घुटन से भी कई बीमारियां पैदा हो जाती हैं। तो मुझे मेरी शुभकामना है कि अगर घुटन की वजह से कोई बीमारियां थी तो वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी, वो तो 2-4 दिन में ही ठीक हो जाएंगी। और कई चीजें सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई। कहां आलोक जी, एक उपराष्ट्रपति के पद में आप कहां सरकार की उल्टी गिनती देख रहे हैं? ऐसा नहीं, केवल ये उपराष्ट्रपति के पद तक मामला सीमित नहीं है। जो उपराष्ट्रपति बिल्कुल यूं करके चलते हों और वो उनको इस्तीफा अचानक देना पड़ जाए, तो वो केवल वहां तक सीमित नहीं है। बंगाल से लेकर उनके पूरे कैरियर को देखिए आप, कांग्रेस से लेकर आज तो पार्क में कुछ लोग कह रहे थे उनका कांग्रेसी रूप जो था वो जागृत हो गया है, क्योंकि कांग्रेसी जो है वो अन्याय बर्दाश्त नहीं कर पाते। कई लोगों ने तो यहां तक कहा कि आलोक भाई कांग्रेस तो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। मैं कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो मेरे पास कोई खबर नहीं है। मैंने कहा वाजपेयी जी ने एक बार भी नहीं बताया ऐसा तो मुझे। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि कांग्रेस से गए थे वो, और आज शायद वास्तव में कोई ना कोई कांग्रेस का जो अंश उनके अंदर बचा होगा, वो कहीं ना कहीं उनको दिक्कत कर रहा होगा कि किस बात से, कौन सी बात से आलोक जी, कौन सी बात से? बहुत सी चीजें हैं। वो वाजपेयी जी ने, और हमने सोचा था कि भाई वाजपेयी जी ने मुझसे कहा था कि बताना मत। अच्छा, ये जैसा राजकिशोर कह रहे हैं, जरा जस्टिस शेखर यादव पर अपनी कोई राय दीजिए आलोक जी, आपकी पार्टी का स्टैंड उस पर क्या है? देखिए, मुझे लगता है कि जस्टिस वाला मैटर को बहुत ज्यादा नहीं है। जस्टिस वर्मा के लिए भी बहुत लोगों की अलग अलग ओपिनियन है। दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से एक भी वकील का कोई स्टेटमेंट नहीं आया कि वो करप्ट थे। उनके यहां पर पैसा मिला, उसमें 4 थ्योरी और भी आई कि कोई चीफ जस्टिस बनना था, इसलिए वो सीआईएसएफ का स्टाफ एक हफ्ते हटाया गया पहले। इस तरह की भी स्टोरीज हैं। क्या है वो, क्या नहीं है, वो तो देखो जांच का विषय है। कोई महिला जज हैं, शायद उनके फार्म हाउसेस की रेड की भी बात सोशल मीडिया पर आई थी। अब मुझे नहीं पता सच है कि नहीं है, लेकिन सुनने में आया था वहां भी काफी कैश पकड़ा गया। आलोक जी, आप ही की पार्टी थी ना? नहीं पता नहीं। आलोक जी, आप ही की पार्टी थी ना? इतनी बड़ी बात मानव जी ऐसे ही नहीं कही है। हाँ। कोई बहुत चीज गंभीर होगी तभी मैंने बात कही। और बहुत से लोगों को आप बताइए, बार काउंसिल की तरफ से या किसी भी एक वकील की स्टेटमेंट बताइए जो जस्टिस वर्मा के अगेंस्ट आई। अगर कोई करप्ट वकील जज होता है तो सबसे पहले वकील शोर मचाते हैं। वाजपेयी जी ने कभी एक बार भी उनके खिलाफ बोला हो तो पूछिए जरा, आगे भी नहीं बोलेंगे। आलोक जी, पैसा कहां था? आलोक जी देखिए, क्या जस्टिस वर्मा उस दिन बॉम्बे थे? वो पैसा कहां रखा गया वो अलग विषय, वो छोड़ दीजिए आज का विषय। हाँ, मैं कह रहा हूं इस पर आइए ना। आप ही थे ना, आप ही की पार्टी थी जो उनको हटाना चाह रही थी। पक्षपाती हैं, बोलने नहीं देते हैं, विपक्ष से बदतमीजी करते हैं, डांट देते हैं। आपके कितने सारे सांसद जब निलंबित हुए थे पिछली सरकार में, यही थे ना, धनखड़ जी तो थे। देखिए, मैं समझता हूं कि हमारे नेताओं ने जो जो स्टेटमेंट उनके कार्यकाल के ऊपर, उनकी जो भी काम करने की शैली है उसके ऊपर आलोचनात्मक जो भी अभिव्यक्ति की थी, मैं सबका समर्थन करता हूं, स्टैंड करता हूं मैं कि उन्होंने जिस तरह से संचालन किया। हाँ। उसको हम बहुत कोई आदर्श नहीं मान सकते हैं। ठीक है। उसमें कहीं ना कहीं स्पीकर हो चाहे और चेयरमैन साहब हो, दोनों का ही जो रूप रहा वो कोई बहुत आदर्शवादी नहीं। तो फिर आपको आपत्ति क्या है उनके इस्तीफे पर?
नहीं, हमने कब कहा कि हमें आपत्ति है? हमें अरे आपत्ति आपकी इस पार्टी बात कह रही है प्रधानमंत्री से कि उनको मनाइए, न जाएं वो। मैं केवल ये कह रहा हूं कि समय जो है, जिस समय पर इतने बिल आने हैं और संसद की कार्रवाई है, संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ है, बहुत सारे बिल हैं, उनके पास संचालन का एक एक्सपीरियंस भी है, तो हो सकता था कि बहुत सी चीजों पर एक अच्छी डिस्कशन में उनकी भूमिका आती। वो तो आती नहीं आती तब पता चलता। अब जो जेडीयू के प्रवक्ता महोदय बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी नहीं आएंगे। हाँ मेरी राय भी बिल्कुल सही है, हाँ क्योंकि नीतीश कुमार जी जिस रूप में रहते हैं ना आजकल स्टेज पे, मंच पे जो दिखाई देते हैं, कई बार आंख बंद, कभी आधी खुली, कभी पूरी खुली, कभी एक बंद, कभी एक खुली, तो वो यहाँ पर राज्यसभा का संचालन नहीं कर सकते हैं। कौन बनेगा फिर आलोक जी? ऐसा कौन बनेगा उपराष्ट्रपति? बीजेपी ऐसा कदम नहीं उठाएगी हाँ। कि ऐसे व्यक्ति को बैठाए कौन बनेगा उपराष्ट्रपति? स्वयं दूसरे उसमें रूप में रहते हो, वो राज्यसभा को कैसे संचालित करेंगे? बनेगा तो एनडीए का ही ना आलोक जी? प्रपोज नहीं करेगा आलोक जी, एनडीए का ही बनेगा ना? देखिए, वो तो समय बताएगा मानक जी। अभी कौन बनेगा, कौन नहीं बनेगा, कौन नॉमिनेशन भरेगा, कौन नहीं भरेगा, हम तो ये चाहते हैं कोई डमी ना बने, बस वो मोदी जी के सामने यूं करने वाला ना बने, बस मजबूत आदमी बने जो संसद की कार्रवाई को मजबूती से चलाए। और नीतीश जी वो मजबूत नहीं है, नीतीश जी तो रोज पलटी मारते हैं। आलोक जी एक सेकंड, आलोक जी एक सेकंड, आलोक जी बहुत बढ़िया, आलोक जी एक सेकंड रुकिए, आलोक जी एक सेकंड, आलोक जी आप ना बहुत खरी खरी बात करते हैं और कई बार ना मुझे बहुत पसंद आता है। आपने आज आलोक जी जो जगदीप धनखड़ के बारे में ऐसे ऐसे कहा ना कि वो ऐसे ऐसे करने वाले उपराष्ट्रपति नहीं चाहिए, तो ये जितने भी लोग हमदर्दी जता रहे हैं, इसका मतलब ये सिर्फ मौका परस्ती है ना? सही मामलों में जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से, राज्यसभा के सभापति पद से न्याय नहीं किया ना? देखिए, मैं समझता हूं बहुत मौकों पर नहीं भी किया, हाँ, उसमें क्या दिक्कत है? बहुत मौकों पर किया भी, और जब करना चाहा, आलोचना सरकार की कहीं पर की, ठीक है, तो शायद लगता है कि वो दबाव ज्यादा आ गया उनको। ओके, वाजपेयी जी उम्र में झेल नहीं पाते लोग। ओके।